नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी चैनल में स्वागत है। हम लोग घन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल भी पढ़ा था पार्ट 1, आज भी पार्ट 2 लेकर आए हैं। ये हमारा घन का फिगर है और ये हमारा सूत्र है, या इसको कह सकते हैं कि हमारी 4 पॉइंटें हैं जो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए आगे काम आती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले अधिक टुकड़े काटे जाते हैं। यदि घन की बाहरी सतह रंगीन हो तो बताइए। एक सतह रंगीन घनों की संख्या, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक हमारा घन है, ठीक है, वो 18 सेंटीमीटर का है। उसमें 3-3 सेंटीमीटर का छोटे छोटे ऐसे घन बनाने हैं। ठीक है, कि कितना घन बनेगा। ठीक है, और जो हमारा बड़ा वाला घन है उसको, उसकी बाहरी सतह को रंग दिया गया है। ठीक है, किसी घन की 3 सतह हमें दिखाई देती है, बाहर वाली, जिसको हम लोग मान लेते हैं, रंग देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाहरी सतह को रंग दिए। ये बड़ा सा घन हो गया। ठीक है, उसको छोटा छोटा घन बनाना है। कितना सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर का। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि घन की संख्या या कितने टुकड़े बनेंगे, इसको निकालने के लिए तो n बराबर बताए थे हम लोग, या पढ़े थे, बड़ी भुजा बराबर छोटी भुजा से भाग दे देते हैं। बड़ी भुजा यहाँ पर है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अपान कर देते हैं। फिर यहाँ पर छोटी भुजा 3 सेंटीमीटर है, 3 से भाग दे देते हैं। तो ये हमारा छोटे छोटे घन 3 सेंटीमीटर के 6 घन बन जाएंगे। ठीक है, और इसमें ये बताना है कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं करना है। जैसे हमारा ये सूत्र दिया है, एक सतह रंगीन घनों की संख्या, और इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय घनों की संख्या, या एक सतह रंगीन घनों की संख्या। एक अगर सूत्र हम लोग याद कर लेंगे तो आगे का सभी सूत्र हमें आसानी पूर्वक याद हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा है। इसका फार्मूला लिख देते हैं। क्या है, इसको अभी में रख कर देते हैं। सूत्र अपना लिख लेते हैं, 6 - 2 की पावर 2। ठीक है, ये हमारे n की संख्या प्राप्त हुई है। ठीक है, कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, वो 6 बनेंगे। ठीक है, ये अपना 6 यहाँ से ले लेते हैं। n का मान हमें 6 दिया गया है तो 6 ले लेते हैं। माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस लगा देते हैं।
पावर 2 है तो 2 लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं, 4 हो जाता है, ठीक है। ये 6 बच जाता है, ये पावर 2 हो जाता है, ठीक है। अब कह रहा है इसका स्क्वायर कर देते हैं, 16 हो जाता है, और कोष्टक के बाहर रहता है तो गुणा हो जाता है, ठीक है। लिख नहीं सकते हैं, बस कर सकते हैं ऐसा, 16 छक्का 96, ठीक है। तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या हमारा 96 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर पूछ देता है कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी, तो हम लोग इसको रब कर देते हैं। आगे जैसा देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2, ठीक है। 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, या इसको बोला जाता है मध्य घनों, मध्य घनों की संख्या, या 2 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी। तो या तो आप सूत्र याद कर लीजिए, या तो आप पहले वाले को याद करके यह हो जाएगा, तो दूसरे वाले इसका इधर से गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा, और ये जैसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसका सूत्र हो जाता है 12 कोष्टक में -n-2 की पावर कुछ है नहीं, ठीक है। तो n का मान हमें पता है, ठीक है। तो 12 लिख लेते हैं, ठीक। कोष्टक में n का मान कितना है, 6 है, माइनस का चिन्ह है, 2 लिख लेते हैं, ठीक है। इस यहाँ से घट जाएगा तो 4 बच जाएगा, इधर 12 बच जाएगा, ठीक है। अब 12 चौक को 48 हो जाएगा, ठीक है। यह हमारी 2 सतह रंगीन घनों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग 3 रख देते हैं, तीन सतह रंगीन घनों की संख्या। इस ये क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगीन होंगी, या रंग जो रंगा गया है हमारा घन, उसमें 3 साइड रंग मिलेगा, ठीक है। तो इसका सूत्र तो होता नहीं है, लेकिन होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका हमेशा आंसर 8 मिलता है, ठीक है। और इसको शीर्ष घनों की संख्या के नाम से जानते हैं, या कोनों की संख्या से नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कोने कितने होते हैं, या एक घन में कोने कितने होते हैं, इसका हमेशा आंसर 8 ही रहता है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चाहे हमारा घन बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। शीर्ष घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन कभी पूछे, घनों की संख्या या कोनों की संख्या पूछे, ठीक है, हमेशा 8 होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होती, जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होती है, घनों की संख्या बताइए, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा बड़ा वाला घन है उसको रंगा गया था, ठीक है, तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे, तो
उसमें से ऐसे कितने घन निकलेंगे कि जिनमें कोई रंग या जिसमें कोई एक भी रंग न लगा या किसी फलक पर कोई रंग न लगा हो। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है, जैसे या तो सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों को याद नहीं करना है तो पहला वाला मैं बता रहा हूँ कि याद कर लीजिए। ठीक है, और दूसरे के लिए बताया था कि इसका इसमें गुणा हो जाता है। अब बता रहा हूँ कि जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होती है, तो ये अपना पहला वाला सूत्र याद रहेगा, तो इसमें इसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो 3 बच जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसका सूत्र रख लीजिए। ठीक है, n-2 के पावर 3। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाता है। अब n का मान हमें पता है कितना है, 6 है। ठीक है, माइनस में 2 दिया है, पावर 3 है, इसको घटा देंगे 4 आ जाएगा, 4 का क्यूब कर देंगे या 4 पावर 3 है, इसको कर देंगे कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे 64 घन बनेंगे जिसमें छोटे छोटे, जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।